हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और ये चैप्टर का नाम है, और ये वीडियो में जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है नेचर्स ट्रेजर। ठीक है बच्चों, ये 11th चैप्टर है, क्यूरियोसिटी क्लास सिक्स्थ का 11th चैप्टर। ठीक है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं इस पूरी वीडियो के थ्रू लास्ट में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर्स को। तो सबसे पहले बोला गया है नेचर्स ट्रेजर। नेचर ट्रेजर की अगर हम बात करें तो स्कूल वेकेशन चल रहा है, जो कि भूमि और सूर्या के लिए हमेशा एक नया वेकेशन, मतलब एक अच्छा वेकेशन रहता है। इस वेकेशन वो अपने आजी के घर जाने वाले होते हैं। आजी जो है वो उनके गांव में रहती है, जो कि वेस्टर्न घाट के पास है। जो एयर है विलेज में वो हमेशा फ्रेश रहता है और कूलर रहता है देन सिटी, मतलब गांव का जो हवा है वो ठंडा रहता है एज़ कम्पेयर टू सिटी जहाँ पे वो रहते हैं। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर हिल्स है, यानी कि पहाड़े हैं, स्ट्रीम्स हैं यानी कि नदियाँ, और इंटरेस्टिंग प्लांट्स भी हैं कई सारे। एनिमल बर्ड्स भी हैं, उसके सराउंडिंग में घूमते रहते हैं, मतलब गांव के आसपास घूमते रहते हैं। एक बार आफ्टरनून में भूमि और सूर्या जो है वो अपनी दादी से पूछते हैं कि मुझे ज़रा इस प्लेस के बारे में और भी बताइए। आजी ने बच्चों को बताया कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर कुछ ट्रेजर्स होते हैं, नेचुरल ट्रेजर्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनरिच है लाइफ से। लाइफ का मतलब होता है ज़िंदगियाँ, यहाँ पे बहुत सारी ज़िंदगियाँ पलती है। प्योर फ्रेश एयर रिफ्रेशिंग द ऑल एंड द सॉइल इज़ सो फर्टाइल दैट द सपोर्ट द वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग। बोला गया है कि यहाँ का जो एयर है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, फ्रेश है, ठीक है, जो हमें एक रिफ़्रेशमेंट देता है। यहाँ का सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल फर्टिलिटी? सॉइल फर्टिलिटी का मतलब है ऐसा सॉइल जो ग्रीन वगैरह उगाने में अच्छे से मदद कर सके, दैट इज़ सॉइल फर्टिलिटी। Moreover, this place get plenty of sunlight which is useful for many way। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो सनलाइट है वो ज़्यादा ही क्वांटिटी में आती है और अच्छे खासे क्वांटिटी में आती है, जिसका हम लोग कई सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स हैं जो फूड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं अलग अलग एनिमल को, बर्ड को हेल्प करते हैं घोंसले बनाने के लिए। क्या तुम्हें पता है, कैन यू थिंक द मोर सच ट्रेजर्स ऑफ नेचर? क्या तुम्हें पता है कि इसके और भी कई सारे ट्रेजर्स हैं नेचर में? भूमि रिप्लाई करती है, आज ही हम जो पानी पीते हैं, मतलब हम जो पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए, क्या हम सेम पानी यूज़ करते हैं वेजिटेबल देने के लिए, या फिर क्या जो पानी है वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ग्रोइंग वेजिटेबल? हमने ये वाटर और वेजिटेबल उगाने के लिए क्या यूज़ किया है? वाटर का यूज़ किया है, ठीक है, यानी कि ड्रिंकिंग और वेजिटेबल उगाने के लिए। आज ही कहती हैं, हाँ बराबर तुमने कहा, वी नीड दिस ट्रेजर फॉर आवर सर्वाइवल, फॉर मेकिंग आवर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल। हमें पानी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें ये एक ट्रेजर्स है, हमें ये ट्रेजर क्यों चाहिए? तो ये ट्रेजर मतलब खजाना, ठीक है, तो ये जो खजाना है वो हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि हमारी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाने के लिए। विदाउट ट्रेजर, मतलब ये जो नेचर का ट्रेजर है, इसके बिना लाइफ जो है वो धरती पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वी ऑल पार्ट ऑफ नेचर, हम सब भी इसी नेचर के पार्ट हैं। फिर आज ये एक्सप्लेन करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल, कि क्या एयर जो है हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, हम सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ही रह के सांस ले रहे हैं, तो क्या ये जो एनवायरनमेंट है उस पे जो हम सांस ले रहे हैं क्या वो हमारे बेनिफिट के लिए है या नहीं है? तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी है। तो चलिए एयर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ 11.1, ठीक है। तो फिर कुछ एक्टिविटी भी दी, बोला क्या है कि एक मॉर्निंग भूमि और सूर्या देखती हैं कि आज ही जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज परफॉर्म कर रही है। आज ही उन्हें कहती है कि चलो आओ मेरे साथ भी ज्वाइन हो जाओ। आज ही वो कहती है कि टेक डीप ब्रीथ, मतलब गहरी सांस लो और फिर उसको बाहर छोड़ो, ठीक है। दिस हेल्प टू गेटिंग मोर फ्रेश एयर, ये आपको हेल्प करेगा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश एयर गेन करने के लिए, और इसकी वजह से आपके जो लंग्स है वो क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। भूमि और सूर्या जो है वो आजी के साथ बैठकर
डीप ब्रीथिंग शुरू कर देते हैं। ये हो रहा है ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये करना चाहिए लोगों को। आप लोग करते हो कि नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और जिसने भी किया है उसको इसका बेनिफिट मिला होगा, राइट। तो चलिए, एक एक्सपेरिमेंट है। कीप डीप ब्रीथिंग, आप गहरी सांस लो और उसको धीरे धीरे करके रिलीज़ करो, यानी कि बाहर छोड़ो। डीप ब्रीथ इट अगेन, मतलब वापस से सांस लो, फिर उसके बाद उसको होल्ड करो। तब तक होल्ड करो जब तक आप उसको होल्ड करने की कैपेसिटी रख सकते हो। फिर उसके बाद उसको ब्रीथ आउट कर दो। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रीथ, कितने टाइम तक तुम अपने ब्रीथ को होल्ड कर सकते हो। सपोज़ मैंने होल्ड किया 20 सेकेंड्स के लिए, कोई होल्ड कर पाएगा 40 सेकेंड्स के लिए, किसी का 1.5 मिनट्स के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। हाउ डू यू फील व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ। अब तुम्हें कैसा लगता है जब तुम ब्रीथ करते हो तब, और तुमने उस ब्रीदिंग को होल्ड करके रखा है तब। हमें इस एक्टिविटी से पता चलता है वी फाइंड द डिफ़िकल्ट टू होल्ड द ब्रीथ एज लॉन्ग एज टाइम। हमें तो ये वाला क्वेश्चन हुआ, ठीक है, और ये उसका आंसर, ठीक है। ये हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है जब भी हम सांस लेते हैं और जब भी हम ज़्यादा टाइम के लिए एयर को अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं तब। द एयर विच वी ब्रीथ हैज़ ऑक्सीजन, हमने जो भी सांस लिया है, ठीक है, हमने जो भी ब्रीथ इन किया है उसमें क्या है, उसमें है ऑक्सीजन, ठीक है, उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। ओके, आवर बॉडी नीड ऑक्सीजन टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जब भी हम इसको ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके रखते हैं तब हमारी बॉडी को इनफ अमाउंट में, यानी कि जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए जो ऑक्सीजन है ये हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम तक क्या नहीं करना चाहिए, हमें हमारे एयर को अपने अंदर होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, और अगर हमने होल्ड करके रखा है तो ऑक्सीजन अंदर से बाहर से अंदर जाएगा ही नहीं, तो हमारी बॉडी परफॉर्म करेगी क्या फंक्शन, नहीं, फिर वो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये उसका आंसर हुआ। सिमिलरली मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग वी ऑल्सो नीड ऑक्सीजन फॉर द सर्वाइवल, ठीक है, बोला गया है। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइवल के लिए। हम वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर few days but cannot survive without oxygen for few minutes। बोला गया है कि हम फूड और पानी के दिन और कई रात तक रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए फास्टिंग करते हैं तो उसमें हम पूरा दिन बिना पानी के रह सकते हैं, पूरा दिन नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, 3-4 दिन भी नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, राइट। तो बोला क्या गया है कि हम खाना और पानी के बिना कई दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन हम ऑक्सीजन के बिना कुछ मिनट भी नहीं रह पाएंगे। हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है, मतलब हम जो सांस लेते हैं वो मिक्सचर है गैसेस का, वो प्योर ऑक्सीजन नहीं है। कुछ ऐसे गैसेस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में हैं, जैसे नेम सम गैसेस विच आर प्रेजेंट इन एयर। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ यहाँ से, नेम सम गैसेस प्रेजेंट इन एयर। उसका आंसर है उसी के आगे, एयर कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन स्मॉल क्वांटिटी। तो उसका आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है, इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ या आंसर हुआ। क्या बोला गया है कि हमारे एयर में, क्योंकि हमने पता है कि ये हमारे एयर में क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो एयर जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी कई सारे गैसेस हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। कुछ ऐसे कॉम्पोजिशन है जो परसेंटेज में दिए गए हैं। अगर सपोज कि आपने 100 स्क्वायर बनाया है, ठीक है, तो उसमें से 78 स्क्वायर में क्या है, नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन 21 स्क्वायर में है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैस 1% में है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एयर को 100% कंसीडर करते हैं, ठीक है, 100% कंसीडर करते हैं, तो उसमें 78% नाइट्रोजन है, 28% ऑक्सीजन है और 1%
आपका अदर गैसेस है, जो टोटल मिला के 100% होगा। ओके, बोला गया है यू नोटिस द प्रेजेंस ऑफ एयर विच व्हेन द लीफ ऑफ द ट्री रेसल। आपने देखा होगा कि जब पत्ते यानी कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो जब मूव करते हैं तब भी वहाँ पर एयर होता है। जो आपने क्लोथ हैंग किया है वो जब लाइन स्वे होता है यानी कि वो जब मूव करता है तब भी आपने देखा होगा कि क्यों वो मूव करता है, क्योंकि एयर के वजह से। जो हमारे बुक के पेजेस हैं वो भी फ्लटर करते हैं अगर हमने फ़ैन को स्विच ऑन कर दिया तब, तो उसकी वजह से क्यों, क्योंकि हवा आ रही है उसी की वजह से वो सब मूव कर रहे हैं। हालांकि मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जो मूविंग एयर है उसे हम लोग क्या कहेंगे, विंड कहेंगे। कुछ टाइम ये बहुत ज़्यादा फास्ट ब्लो करती है और जैसे फॉर एग्जांपल के लिए स्ट्रोम, जब स्ट्रोम आता है तो हवा बहुत तेज़ से उड़ती है, ठीक है। और कुछ टाइम जो है वो ये बहुत जेंटली फ्लो होती है यानी कि धीरे धीरे फ्लो होती है, तब हम उसे ब्रीज कहते हैं। आपने फिरकी कभी देखा होगा, ठीक है, फिरकी जिसे हम लोग पिन व्हील कहते हैं, पेपर पिन व्हील कहते हैं, या आपने उड़ाया भी होगा, ठीक है। तो चलिए अब आपको बोला है फिरकी बनाना है, तो 11.2 एक्टिविटी हम करते हैं। उसके बाद बोला क्या गया है, देखिए चलिए लेट्स डेकोर। आपको एक स्क्वायर पेपर लेना है, ठीक है, और फिर उसको क्या करना है, ऐसे मार्क करना है 4 तरीके से, ठीक है। आपको मार्क करने के बाद चारों तरीके से आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद उन सभी को एक पेपर को यानी कि एक फोल्ड करके एक जगह पर लाना है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको लेकर आना है। उसके बाद नाउ यू कैन होल्ड द फिरकी इन योर हैंड। अब तुम्हें क्या करना है, उसके ऊपर एक पिन लगाना है और एक डंडा लगाना है और उसको ऐसे घुमाना। जब आप भागोगे तो ये फिरकी जो है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। नाउ यू कैन ब्लो एयर ऑन टू इट। अब आप फूंक के देखो क्या तुम्हें दिखेगा, तुम्हें दिखेगा कि डज फिरकी रोटेट, तो यस। व्हेन वी मूव अ लिटिल बैक एंड फोर्थ, जब हम आगे या पीछे जाएंगे तो फिरकी जो है वो रोटेट करेगा। व्हाट मेक द फिरकी रोटेट, किसकी वजह से फिरकी रोटेट हो रहा है, फिरकी रोटेट फॉर द विंड, ठीक है, क्योंकि विंड है इसकी वजह से फिरकी रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं और आंसर भी उसी का वहाँ पे ही है। बोला क्या गया है, नाउ यू कैन होल्ड द फिरकी ऑन योर हैंड एंड रन, यू कैन ऑल्सो ब्लो एयर ऑन इट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज फिरकी रोटेट, तो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है। व्हेन यू मूव लिटिल बैक एंड फोर्थ द फिरकी रोटेट, जब आप आगे या पीछे मूव करोगे तो फिरकी जो है वो रोटेट करेगी। व्हाट मेक द फिरकी रोटेट, किसकी वजह से फिरकी रोटेट हो रहा है, यस, व्हाट मेक द फिरकी रोटेट, द विंड दैट मेक द फिरकी रोटेट। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हुआ और ये उसका आंसर हुआ कि किसकी वजह से फिरकी रोटेट होगी, तो विंड की वजह से फिरकी जो है वो रोटेट होगी। तो सेम वे जो विंड मिल है वो भी सेम ही काम करता है फिरकी के जैसा। विंड जो है उसको रोटेट करता है और जब विंड मिल घूमता है तो विंड मिल का यूज़ किया जाता है फ्लोर मिल को चलाने के लिए, यानी कि आटे के चक्की को चलाने के लिए। टू पुल अप वाटर फ्रॉम वेल, किस किस चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है यूजेस ऑफ और वर्क ऑफ विंड मिल, राइट द वर्क ऑफ विंड मिल, ओके। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो बोला क्या गया है, तो वर्किंग ऑफ विंड मिल इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फिरकी। वर्किंग जो है वो किसके जैसा है, फिरकी के जैसा है। विंड की वजह से जो विंग्स है विंड मिल के, ये विंग्स है, ठीक है, ये विंग्स है, और जब हवा आती है तो ये मूव करता है, ठीक है, वो मूव करता है। उसके बाद बोला गया है जो विंड मिल है उसका यूज़ किया जाता है फ्लोर मिल, यानी कि आटे के चक्की को चलाने के लिए, वेल में से पानी को निकालने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका उसका आंसर हो गया, ठीक। उसके बाद आपको बोला गया है हमारे इंडिया में कई सारे जगह पे विंड मिल फार्म है। विंड मिल फार्म जो एरिया है वो लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल को रखता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बनाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मुपनदाल विंड फार्म तमिलनाडु, जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान, ब्रहनमनवल विंड फार्म इन महाराष्ट्र,
ये सभी जो है वो मिंट विल फार्म है जो हमारी इंडिया को लीड करती है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है राइट वेयर इन इंडिया विंड मिल आर लोकेटेड। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ और ये उसका आंसर हुआ। ठीक है, अब हमने वी हैव लर्न दैट एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हमने देखा कि एयर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इवन जो वाटर है वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस और एसेंशियल, प्रीशियस मतलब इम्पॉर्टेंट, ठीक है, खास, महत्वपूर्ण, ठीक है, वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है। हाउ डू यू फील व्हेन यू कैन नॉट गेट वाटर टू ड्रिंक? तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम बहुत ज़्यादा प्यासे हो और तुम्हें जो है वो पानी नहीं मिले? ठीक, स्पेशली व्हेन यू थर्स्टी, जब तुम बहुत ज़्यादा प्यासे हो तब यू कैन फील वेरी बैड, फील वेरी बैड, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो यहाँ तक था आपका ये वीडियो, दैट इज़ पार्ट 1 का वीडियो। ठीक है, पार्ट 1। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट on this video if any suggestion is required to you, and yes, do subscribe the channel. Thank you so much. We'll meet again with the next video.